हाय, मेरा नाम अंकित सिंघल है। ये पार्ट 2 वीडियो है नाइके स्टॉक एनालिसिस की। इसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऑलरेडी उसको जाके देख सकते हैं। ये यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस सेक्टर में यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं। देखो, वैसे तो इस कंपनी में हमने ऑलरेडी बात कर लिया पार्ट वीडियो में कि देखो कुछ है नहीं, ठीक है, पर फिर भी मोटा मोटा देख लेते हैं। जो नाइका है ये इस नाम से कहते हैं लिस्टेड है, एनएससी में कोड नाइका है। अब इसका सीधे सीधी बात करते हैं रेड फ्लैग की। भाई सबसे पहली बात है 875 का ये पी ज़्यादा है। हमने कहा था इसको डीमार्ट से कंपेयर करते चलेंगे। डीमार्ट 87.4 है, जबकि ये पी ऑलरेडी डीमार्ट का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में कहते हैं ये उससे भी 10 गुना ज़्यादा है। तो पहली बात तो रेड फ्लैग यहाँ पे आ गया। दूसरी बात क्या हो गई, आगे बात करते हैं। इसका देखो डेट टू इक्विटी 1 है। जनरली हमने बात किया है हमें वो कंपनी में देखना है जहाँ पे भाई डेट टू इक्विटी कम हो, यानी कि 0.3 और कम। इसका 1 है। ठीक है, डीमार्ट का देखो, डीमार्ट तो कहते हैं भाई पे तो कुछ है ही नहीं, ये दूसरा हो गया। अब बात करते हैं ऊपर से डाउन। ऊपर से डाउन हमने बात की थी भैया, देखो 63% के आसपास डाउन है। ठीक है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग कुछ नहीं है। प्रमोटर के पास 52 करोड़ का करीबन 52% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। हमने बात किया था कि कहते हैं जो प्रमोटर है उसने कहते हैं अपना जो भी मोटा मोटा पैसा है कहते हैं आईपीओ के टाइम पे बना लिया। आई थिंक 5,300 5,400 करोड़ के आसपास का कहते हैं ऑफर फॉर सेल आया था उस वक्त। ठीक, अब देखो बात करते हैं, देखो इसमें रिस्क देखते हैं। पहला रिस्क हो गया पी बहुत ज़्यादा है। दूसरा रिस्क हो गया डाउन टू इक्विटी, कहते हैं डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है। अब लोग समझेंगे भैया ऊपर से 62-63% है और कितना गिरेगा। बात और कितने गिरने की, इसको सेफ्टी ऑफ मार्जिन मत समझ लेना, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम आया था 2680 पे। ठीक है, अभी चल रहा है इतना आ गया। अभी इसमें पी कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कहते हैं प्राइस बढ़े या ना बढ़े, इसका पी कॉन्ट्रैक्शन बहुत होएगा। अब इसको एक चीज़ से और समझ लो, कोलगेट लेके चलो। ठीक है, कोलगेट उसी के आसपास का है, इसका पी 52 है 45 है। ठीक है, डी मार्ट एक्सेप्शनल है, उसका पी 87 है। तो भाई इसका पी कहते हैं 875 पे कैसे चल जाएगा। दिस इज़ पॉइंट 1। दूसरी बात आप समझो, यहाँ से अगर आप देखो, अब लोग समझेंगे भैया देखो सेल्स तो बढ़ रही है, 5,000 से लेकर करीब 7,500 हो गया। ठीक है भाई, सेल्स बढ़ रही है, पर कुछ और देखो, 7,500 करोड़ की आप सेल कर रहे हो और कहते हैं 60 करोड़ का आप कहते हैं इसमें वो कर रहे हो, कहते हैं प्रॉफिट कमा रहे हो। यहाँ पे 6,000 के आसपास की सेल पे 40। अब देखते हो डीमार्ट कितना करता है। जब डीमार्ट इस साइज़ का था, देखो जब डीमार्ट इस साइज़ का था करीबन 6,000 पे 6,500 पे 212 करोड़ का प्रॉफिट करता था। ठीक है, ये कितना कर रहे हैं 40 करोड़ का। 212 हो गया 4,4,8 4,12 4,4,8 4,12 4 चौक 16 4 चौक 20, करीबन 5-6 गुना ज़्यादा प्रॉफिट करता था। ठीक, अगली, अब हमने कहा था भैया देखो इन्वेंट्री लेड मॉडल है तो इस वजह से मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है, दिस इज पॉइंट 1। और हमने कहा था कि एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है 9 के आसपास। डी मार्ट की देख लेते हैं। डी मार्ट की एम्प्लॉय कॉस्ट देखो 2% है। ठीक है, सेम चीज़ हमने बात कर ली। मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि भैया डी मार्ट की मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है, पर इनका एसेट टर्नओवर ज़्यादा है। आप ये कंपेयर मत करना भाई इनका 85 इनका तो वो है नहीं, इनका एसेट टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वहाँ पे समझा गया कि भैया एसेट टर्न रेशो क्या होता है, उससे कहते हैं इम्पैक्ट कितना आता है। एम्प्लॉय कॉस्ट देखो 2% है, उनकी है 10%। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। अब अगली बात देखते हैं। अब ये देखो 40 करोड़ का तुम्हारा प्रॉफिट है और आप ब्याज में दे रहे हो 84 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे। ठीक है, यानी दूना, यहाँ पे 62 करोड़ है और यहाँ पे आप दे रहे हो 100 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, अगेन बैलेंस शीट स्क्रूड। अब देखो भैया रिटर्न ऑफ इक्विटी है 2% 3%। भाई इससे अच्छा तो आप अपना माल बेच दो, अपनी कंपनी बेच दो सारा का सारा। ठीक है, और जो पैसा आएगा उसको एफडी कर दो। ठीक है, वो ज़्यादा सही है कि एफडी में तुम्हारा कहते हैं करीबन 7-8% के आसपास वो आ जाएगा, कहते हैं जाएगा पैसा आ जाएगा। पर वो भी नहीं बेच सकते हैं, क्यों, एसेट ही नहीं। अब बात करते हैं डी मार्ट की। डी मार्ट का है देखो 14, इसलिए मैंने कहा 14-15% होना चाहिए। अब देखो दूसरी बात, डी मार्ट की लाइबिलिटी है 713। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी होगी है, इनकी है भैया 1,300 करोड़। ठीक है, अपना पैसा कम है, अपना पैसा कम लगाया हुआ है और कहता है 1,300 करोड़ की है। अब इसको एक तरह से और समझते हैं। आप ये देखो करीबन ये हो गया मोटा मोटा 1,300 करोड़, ये हो गया 1,300 करोड़ रुपए। ठीक है,
1300 करोड़ के आपकी वैल्यूएशन बैठी 1300, ठीक है, 35 गुना, गजब है भाई। अब तो ये हो गई। और दूसरी बात देखो भैया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं, सब नेगेटिव में है, कैश फ्लो ही नहीं है। अब अच्छा एक चीज़ और है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये तो सब चीज़ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। क्यों? प्रमोटर के हाथ में 52% है, एफआई के पास 9 है, डीआई के पास 23 है, और पब्लिक, अब पब्लिक का देखते हैं। पर 5, 6, 7 और 1, 8, 8, 8.5, 8.5 हटा दो तो करीबन 8, 6, 14, करीबन 6-7% के आस पब्लिक में है, ठीक है। ये सही, लेकिन भाई लोग फंसे बैठे हैं, आप ये समझिए। तो हमने इसमें समझा, पी देखा, रेड फ्लैग, डेब्ट टू इक्विटी देखी, रेड फ्लैग, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा है, रेड फ्लैग है, ठीक है। इसके बाद ओपीएम ये कम है, अगेन रेड फ्लैग। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है प्रॉफिट से, ये रेड फ्लैग। आरओई कम है, अगेन रेड फ्लैग। इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं, आप रुको। दूसरी बात आप ये देखो कि भैया ये इनकी एसेट कितनी है, 700 करोड़ के आसपास। अब 700 करोड़ में अपना कुछ है ही नहीं। डी मार्ट की तो अपनी दुकानें हैं, प्लॉट है, उस प्लॉट की कीमत बहुत है, बिल्डिंग में कुछ है ही नहीं। जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स आ गई है। क्या है कि अभी कंपनी एक्वायर कर रही थी, उसको यहाँ पे दिखा दिया गया। अब डी मार्ट की देख लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। भैया उसका कहते हैं उसकी फिक्स एसेट्स 14.5 करोड़ की हैं, 14,500 करोड़ की हैं, ठीक है। और सारा का सारा पैसा लैंड बिल्डिंग अपना है, वो बेचेगा ना, उसको भी पैसा इससे ज़्यादा ये तो खरीदे हुए प्राइस पे। आज के टाइम में तो उसकी करीबन कीमत 10, 15, 20 गुना ज़्यादा होगी। इसने अपनी मोस्टली ज़मीन खरीदी थी 2008-2009 की क्राइसिस में, ठीक है, तब खरीदी थी। वो भी मोस्टली आई थिंक मुंबई और बाकी जगह पे, जब कोड़ियों के भाव में बिक रही थी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हाँ, एक चीज़ रेड फ्लैग और दिखाता हूँ आपको। वो रेड फ्लैग कैसे देखोगे आप, ये देखो 40% प्रॉफिट, ठीक है, 40 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। आप जब यहाँ पे आप नीचे जाओगे FY24 की खोलोगे, ये आप खोलोगे इनकी, वो क्या खोलोगे, ये जो भी आती है एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक। इसको देखो, ये सीईओ है, ठीक है, ये इसका लड़का लड़की है। आप सर्च मार लेना गूगल पे, आपको मालूम चल जाएगा। ये सारी की सारी फिगर है मिलियन में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आती है करीबन 17 करोड़ के आसपास, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो 86.69 प्लस 42.56 प्लस 42.6, ठीक है। ये हो गया 17, ये हो गया 171 लाख, यानी कि 17 करोड़ 185 के आसपास हो गया, ठीक। अब देखते हैं ये प्रॉफिट का कितना आ रहा है। हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, ये 2024 की रिपोर्ट है, तो 24 के हिसाब से देखेंगे। 24 में हमारे पास था 40 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब देखो 17.185 डिवाइड बाई 40, तो आप ये देखो ना, मैं तभी तो कह रहा था भाई, गल्ले की दुकान है ये। गल्ले की दुकान को IPO बना दिया गया है। 43% तो जो प्रॉफिट है उसको तुम घर लेके जा रहे हो। जब इतना प्रॉफिट को घर लेके जा रहे हो तो अपने धंधे में डालोगे क्या? जब धंधे में तुम डालोगे ही नहीं, ठीक है, धंधे में जब तुम डालोगे नहीं, धंधा बढ़ेगा कैसे? ठीक है, समझ गए। अब अगला, अब कुछ लोग टेक्निकल भाई टेक्निकल बता दो, भाई टेक्निकल में बताने को कुछ है ही नहीं, ठीक है। अपना IPO प्राइस से नीचे चल रहा है, दिस इज़ पॉइंट 1, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप्स तुम्हारे कुछ बन ही नहीं रहे, अब बन भी रहे होंगे। आप तुम बोल रहे कि भैया ये यहाँ पर है, इसमें ट्रेडिंग सेटअप बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ कर लो। नहीं भाई, आज के टाइम में मार्केट में इतनी सब चीज़ें हैं पैसा लगाने के लिए जो कोड़ियों के भाव में मिल रही हैं। कल हमने इंडियस बैंक की बात करी थी, उसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे इंडसलैंड बैंक में आप देख सकते हो, ठीक है, एशियन पेंट देख सकते हो। तो ऐसी कंपनियों में अपना पैसा लगा के फंसना क्यों है? तो अगर बन भी रहे तो टेक्निकल बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और बाकी आप बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे किस वीडियो पे आपको देखना हो, ठीक है। धन्यवाद। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अकेले अमीर बनने में कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा आप अपनी फैमिली एंड दोस्तों को साथ लेके चलें। ज्वाइन आपकी फ्री फाइनेंस कम्युनिटी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड बायो। सब्सक्राइब चैनल फॉर डेली फाइनेंस ग्रोथ। लाइक एंड शेयर
अगर इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ हो तो अपने 3 दोस्तों को टैग करिए जो आपकी तरह ज़िंदगी में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर हाँ, आप ज़िंदगी में वेल्थ बनाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस हो और कुछ हेल्प चाहिए हो और अपनी फाइनेंस की जर्नी में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो मेरी बुक्स, सर्विस एंड कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड बायो में दिया गया है, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।